हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। आज की वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? तो मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मस्कुलर टिश्यू के लिए हेल्प करता है हमारे बॉडी पोस्चर के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए एंड हमारी बॉडी का मतलब स्टेबल रखने के लिए, हमारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू मतलब वही कि मतलब वही हमारे बोन में प्रेजेंट होता है, हमारे स्केलेटन मसल में, हमारे हार्ट में, हमारे स्मूथ मसल में, सभी जगह यहाँ पे मतलब मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंड यही हमारे मस्कुलर टिश्यू जो है वही हमारा मतलब स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी मतलब काम आता है, मतलब मूवमेंट के लिए। ये सब में मतलब मस्कुलर टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मस्कुलर टिश्यू, these are those tissue which are made from muscle fiber and help in the movement। ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल फाइबर से बना हुआ होता है एंड हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये बताया था मैंने पहले, जो मेन फंक्शन है मस्कुलर टिश्यू का वो हमारा होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना एंड रिलैक्सेशन कराना। इस तरह की डायग्राम होती है मस्कुलर टिश्यू की। ये देखिए, एंडोमाइसियम, मसल फाइबर, इसे सेरोलियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, टेंडॉन्स, मतलब इस तरह की कुछ डायग्राम होती है मस्कुलर टिश्यू की। फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यू के? द अलाउ द बोन्स एंड जॉइंट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हार्ट। मतलब जो हार्ट को मतलब मस्कुलर टिश्यू का एक टाइप होता है कार्डियक मसल, जो क्या करता है हमारे हार्ट की जो सराउंडिंग लेयर है उसको कार्डियक मसल बोलते हैं, जो वो क्या करता है हार्ट को प्रोटेक्शन देने का काम वो करता है। इट इज़ मेंटेन द बॉडी पोस्चर, मतलब जो बॉडी की हमारी स्टेबिलिटी है वो भी मतलब एक मस्कुलर मसल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है उसकी मतलब सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ये मस्कुलर टिश्यू। किस लिए फॉर्म करते हैं? क्योंकि वो मतलब ऑर्गन को सेफ्टी प्रोड्यूस कर सके। इट इज़ अ मेजर रोल इन पंपिंग ऑफ अ ब्लड, मतलब जो ब्लड के जो मतलब हमारा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऑल बॉडी को, उसके लिए मेजर रोल प्ले करता है। मूवमेंट ऑफ स्टोमच ऑफ फूड, मतलब जो हमारा फुट है वो मतलब जो मूवमेंट करता है एडीएमई प्रोसेस फॉलो करता है, उसके लिए भी मतलब मस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यही सब मतलब फंक्शन है मस्कुलर टिश्यू के। एक इमेज भी शो हो रही होंगी वहाँ पे, मतलब वही यही सब कुछ दिया गया है। अगर आपको ये हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो उस इमेज में फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दिया गया है मस्कुलर टिश्यू का, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के मेनली 3 टाइप होते हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल, दीज आर दोस्त मसल विच आर अटैच इन अ बोन, मतलब जो स्केलेटन मसल है वो बोन को हमारे अटैच होते हैं। द मूवमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट, मतलब वो हेल्प करते हैं जॉइंट के मतलब मूवमेंट के लिए। जैसे ये हाथ गिर रहा है तो इसके लिए मतलब वो ये वाले स्केलेटन मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज आर सिलेंडर, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट सेल हैविंग अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, इसके अंदर मसल फाइबर का ग्रुप होता है। ऑल्सो नोन एज स्टेटिस एज दे आर कंटेन शिप्स। एंड ये जो स्केलेटन मसल होते हैं वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट, मतलब जो स्केलेटन मसल है हमारी बॉडी का 40% वेट के लिए ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी का मतलब जो टोटल वेट होगा उसका 40% वेट स्केलेटन मसल का होता है, जो हमारे बोन्स में मतलब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं स्मूथ मसल्स। दिस आर दोस्त मसल थिन एंड स्पैंडल शिप, मतलब स्पैंडल शिप के होते हैं, थिन होते हैं। कंटेन एक्शन ऑफ थिन मायोसिन लेयर की बनी हुई होती है। फिलामेंट स्लीप ओवर द ईच अदर एंड प्रोवाइड अ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये स्मूथ मसल भी मतलब कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे मतलब हमारे आइरिस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं और जीआई ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। और भी कई बहुत जगह ये स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। उसके बाद आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या है? जो हमारे मतलब हार्ट होता है, कार्डियक की वर्ड से पता चलता है, कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियक मतलब हार्ट। जो हार्ट की जो सराउंडिंग लेयर होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉपर उसका फंक्शन फॉलो करने के लिए, उसका मतलब ब्लड को सप्लाई करने के लिए। दीज आर दोस्त मसल विच आर
फाउंड इन समझे हार्ट में प्रेजेंट होता है, इज कंसिस्ट ऑफ ब्रांच स्टार्टिच फाइबर, मतलब जो ब्रांच फाइबर कंसिस्ट करता है, विच वन ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियर, मतलब एक ही उसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, दिस हैव अ इनवॉलेंटरी कंट्रोल विच हैव अ ऑटोनॉमिक एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो इनवॉलेंटरी कंट्रोल रहता है एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो तो क्या करता है, ब्लड को पंप कराने का काम करता है, हेल्प फ्रॉम जनरेटिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करने का काम करता है, एंड वर्क एज अ मतलब प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है। तो ये हो गए मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप, बहुत ही ईजी है मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटन मसल्स क्या करता है, जो हमारे मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्केलेटन मसल रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मूथ मसल कहाँ पे, मतलब स्मूथ मसल भी मतलब ब्लड वेसल में प्रेजेंस होता है। ये मसल स्मूथ मसल मतलब जो हमारे जो मसल्स है मतलब स्केलेटन मसल उसके नीचे स्मूथ मसल भी प्रेजेंट होता है, एंड कार्डियक मसल जो है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद देखते हैं अभी नर्वस टिश्यू। अब देखते हैं नर्वस टिश्यू। दो टिश्यू, ये जो नर्वस टिश्यू है वो कहाँ पे हमारे CNS में प्रेजेंट होता है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। द नर्वस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग द माइंड, मतलब ये टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे माइंड को कंट्रोल करके, हमारे थॉट को, हमारे बॉडी पोस्चर के लिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है तो थोड़ा बहुत बॉडी पोस्चर के लिए भी काम आता है। बेसिकली ये वर्क करता है, मतलब हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, हमारे सोचने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, हाँ जो मतलब नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करना होता है स्टिमुलस की तरह, मतलब इम्पल्स जनरेशन का काम जो होता है वो मतलब नर्वस टिश्यू का होता है। इसका फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है। रेगुलेटर कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब जो बॉडी के हमारे फंक्शन है उसके लिए, मतलब जो हमारी बॉडी मतलब रिस्पॉन्स करती है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो सेंड एंड रिसीव इम्पल्स, मतलब जो इम्पल्स को जनरेट करता है, रिसीव करता है। स्टिमुलेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। प्ले द मेजर रोल एंड मेमोरी एंड एक्सेट्रा, इमोशन एंड मेमोरी, मतलब जो हमारे जो मेजर रोल होता है मेमोरी, हमारे मेमोरी लॉस, इमोशन को वो कंट्रोल करने का काम करता है। नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शन ये है, बेसिक स्ट्रक्चर ये है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ये है न्यूरॉन। मतलब ये ऐसे मतलब ढेरों मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं इम्पल्स जनरेशन में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन्स की डायग्राम देखिए, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, माइलिन शीट, एक्सॉन, स्वान सेल, एक्सॉन टर्मिनल, न्यूक्लियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब जो नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन है। आगे चल के मतलब इसका मतलब डिटेल में स्टडी हम करने वाले हैं। न्यूरॉन मतलब इतना जान रखिए, मतलब जो हमारी नर्वस टिश्यू का मतलब जो मतलब हर जगह मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए मतलब जो हमारी इम्पल्स जनरेट होते हैं यहाँ पे मतलब मेन फंक्शन ही न्यूरॉन का होता है। देखिए द ह्यूमन बॉडी कंपोज अब्जॉर्मेट्रिक 22, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो 200 जो ह्यूमन बॉडी है जो 200 टाइप के मतलब डिफरेंट सेल कंडक्ट करते हैं। दिस सेल ऑर्गेनाइज फॉर द बेसिक टिश्यू, मतलब ये सभी सेल टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ये भी यहाँ पे बताया है। नर्वस टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड ऑफ नर्व सेल, मतलब न्यूरॉन और बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। यही है जो न्यूरॉन है इसकी बात कर रही है, जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है नर्वस टिश्यू का। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, सेल बॉडी कंसिस्ट न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनाइज। तो इतना ही है यहाँ पे, मतलब जो आज का मतलब वीडियो है वो ख़त्म होता है। आज नर्वस टिश्यू एंड स्मूथ मसल हमने आज देख लिया। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी टॉपिक था ये, नर्वस टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू तो बहुत ही इजी था, इसमें 3 ही टाइप के। नर्वस टिश्यू में आप तो इसकी डायग्राम बना देंगे और थोड़ा बहुत लिख लेंगे इसके बारे में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शन क्या है, तो आपको मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले यूनिट के साथ।